कोशिश करें। जिस तरह से एमएलए डोडा के ऊपर पीएससी लगाया गया है, आप किस तरह देखते हैं उससे? क्या देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अगर एमएलए डोडा ने कुछ गलत अभद्र लैंग्वेज का यूज किया है जिसके ऊपर पीएससी लगा है, तो फिर हर उस व्यक्ति के ऊपर, हर उस एमएलए के ऊपर, हर उस लीडर के ऊपर, हर उस सियासतदान के ऊपर, हर उस आदमी के ऊपर पीएससी लगना चाहिए जो अभद्र भाषा का यूज करता है। फिर वो चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी इंसान है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उसको अपनी लैंग्वेज पे संयम रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा डिपार्टमेंट है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों के लिए बनी है। लोगों को इस तरीके के कानून ना बनाए जाए कि लोगों को हैरासमेंट हो, लोगों को सड़कों पे आना पड़े, लोग परेशान हो। इन सारी चीजों को देख के एडमिनिस्ट्रेशन को और लीडर को मिलकर काम करना चाहिए। जो कैसे लगा ये उसको? देखिए, वो तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, देखिए, वो मैं इस चीज के लिए मैं एक चुने हुए नुमाइंदे की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं एक चीज जरूर समझूंगा, पीएसए, हाँ, आप भी काफी बेबाकी के साथ लोग। देखिए, मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा। पीएसए का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जहां पब्लिक को खतरा है, जिस इंसान से पब्लिक को खतरा है, वहां पे पीएसए लगाया जाता है, जिससे लगता है कि इस आदमी की वजह से पब्लिक को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन जहां पे पब्लिक ही एक आदमी के समर्थन में पूरी की पूरी उतर आई है, जहां की पूरी, तो उससे पब्लिक को कहां खतरा? पब्लिक तो सारी की सारी, जैसे हमें देखने को आ रहा है, अभी वहां लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो गए हैं। वहां पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे फोर्स लगानी पड़ रही है, नेट बंद करना पड़ रहा है। किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने वहां के एमएलए को पकड़ा हुआ है। तो एमएलए को पकड़ने के बाद वहां के हालात खराब हुए, उससे पहले के नहीं थे। तो पीएसए किस बेसिस पे लगाया गया, मुझे वो समझ नहीं आई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों की और आवाज को दबाने की कोशिश जो है, अगर उसके लिए ये किया गया है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे लीडर हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी जनता से बड़ा नहीं है, पब्लिक से बड़ा नहीं है। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे पब्लिक हैरास हो, पब्लिक को सड़कों पे उतरना पड़े और पब्लिक को दिक्कत है। काफी क्लोज माने जाते हैं महाराज आपके। जी बिल्कुल। देखिए, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक के साथ इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो उनके साथ जो किया गया है, मुझे लगता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक आज कहीं ना कहीं, डोडा की पब्लिक जो है, आप देखो सारी रोड पे है। उनको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए तारबंदी की जा रही है। तो फिर उसके बाद पीएसए का क्या मतलब रह गया? पीएसए लगाने के बाद तो लोगों को खुश होना चाहिए था कि जनाब, इस आदमी से हमें खतरा था, परेशानी थी। पीएसए लगाने के बाद हम निश्चिंत हो गए, अब पब्लिक सेफ हो गई है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का यही मतलब है कि पब्लिक सेफ होनी चाहिए। उसके बाद उनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन पब्लिक तो सड़कों पे है, पब्लिक तो दुखी में है, पब्लिक तो परेशान है। तो फिर वो किसके लिए लगाया गया? इसको लेकर आपकी सीएम साहब से बात की? देखिए, हम सारे इस चीज को लेके, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। हमें सारे इस चीज पे लेके, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी के हैं, चाहे सरकार के हैं, इस चीज के ऊपर हम बैठ के कहीं ना कहीं बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये डेमोक्रेसी के ऊपर, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है और खतरे की घंटी है कि अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो आने वाले वक्त में कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं पूछ सकता, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं बोल सकता, तो उनसे बात नहीं कर सकता। फिर इसी गर्मोगर्मी हम लोगों के काम कहां से करवा पाएंगे, लोगों के काम कहां हो पाएंगे? बाकी हर लीडर को भी संयम में रह के, लैंग्वेज को अपनी कंट्रोल में रख के बात करनी चाहिए और उसी तरीके से पब्लिक का काम करवाना चाहिए। बहुत बहुत